हेलो साथियों, मैं सचिन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल SSB सॉल्व में। आज हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजों और मराठों के संघर्ष के बारे में। अभी तक हम लोगों ने यूरोपियों का आगमन, बंगाल के नवाब और प्लासी बक्सर का युद्ध देख लिया है। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो भी आपको करा दिया गया है। आज हम लोग अंग्रेज और मराठा संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले पेशवा थे जो बाजीराव प्रथम, इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद पुणे में षड्यंत्र का दौर शुरू हो गया। उसमें दो लोगों के नाम आते हैं, एक माधवराव और दूसरे रघुनाथ राव। इनको राघोबा भी कहा जाता है, राघोबा। तो हुआ क्या कि बाजीराव प्रथम ये पेशवा थे। इनकी हो गई मृत्यु। इनके मरने के बाद पूना में षड्यंत्र शुरू हो गया और माधवराव पेशवा बने। तो माधवराव से रघुनाथ राव ने कहा कि क्षेत्रों का विभाजन कर दिया जाए, कुछ क्षेत्र आप ले लीजिए, कुछ क्षेत्र हम ले लेते हैं और पेशवाई बढ़ जाएगी। लेकिन माधवराव ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो हुआ क्या, प्रस्ताव को ठुकराने के बाद माधवराव नारायण पेशवा बने और नाना फडणवीस इन्होंने मराठा सरदार जो थे, प्रमुख मराठा सरदारों के साथ एक परिषद बनाई, 12 भाई परिषद। और इस परिषद की सहायता से राज्य का शासन देखने लगे। हुआ क्या कि जब 12 भाई परिषद बनी तो मुख्य सरदार तो नाना फडणवीस और माधवराव नारायण के साथ में हो गए, लेकिन रघुनाथ राव हो गया अकेला। और रघुनाथ राव इन सबसे परेशान होके पूना छोड़ के भाग गया। और पूना छोड़ के भागने के बाद वो पहुंचा बंबई, आज का मुंबई। बंबई में पहुंचा और अंग्रेजों से उसने सहायता मांगी। तो उन दोनों के बीच, अंग्रेजों और रघुनाथ राव के बीच हुई सूरत की संधि। और इसी सूरत की संधि की वजह से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। आंग्ल मराठा युद्ध होता है। कब होता है? 1775। सूरत की संधि की वजह से अंग्रेजों ने कहा कि हम रघुनाथ राव का साथ देंगे और आंग्ल मराठा युद्ध हो गया। तो हुआ क्या, एक सेना अंग्रेजों ने भेजी, कैप्टन कीटिंग के नेतृत्व में सेना भेजी सूरत में अंग्रेजों ने। यह सेना सूरत पहुंची और युद्ध होता है। युद्ध होने के बाद मराठे हार जाते हैं। पहले मराठे हार गए, लेकिन जो उनका क्षेत्र था उस पे अंग्रेजों ने अधिकार नहीं किया, अधिकार कर ही नहीं पाए वो मराठों के क्षेत्र पर।
फिर से 1778 में उन्होंने आक्रमण किया मराठों के ऊपर। 1778 में जब आक्रमण किया तो इस बार मराठों ने अंग्रेजों को हरा दिया। मराठों ने अंग्रेजों को हरा दिया और हराने के बाद हुआ क्या, तेलगांव में अंग्रेजों को हराया। किसने? मराठों ने। ठीक है। अब (1779) में बड़ा गांव की एक संधि होती है। बड़ा गांव की संधि 1779 में। फिर उसके बाद एक और संधि होती है, ये तो अंग्रेजों ने मजबूरीवश की थी। एक और संधि होती है बहुत महत्वपूर्ण 1782 में, सालबाई की संधि। सालबाई की संधि। सालबाई दमन के पास पड़ता है, जो दमन है आज का, उसके पास में पड़ता है सालबाई। तो यहां 1782 में सालबाई की संधि हुई। किसके किसके बीच? पूना दरबार और अंग्रेजों के बीच। पूना दरबार मतलब माधवराव नारायण। इसमें शर्तें हुई, जो शर्तें रखी गई वो क्या क्या थी? पहला चीज, जीते हुए क्षेत्र एक दूसरे को वापस कर दिए जाएंगे। जीते हुए क्षेत्र एक दूसरे को वापस, जो बंबई और अन्य दक्षिण के क्षेत्र हैं। एक बात। दूसरी बात, सेल्सेट द्वीप और थाना दुर्ग। सेल्सेट द्वीप जिसपे बंबई का थाना शहर बसा हुआ है और वहीं का थाना दुर्ग, ये दोनों अंग्रेज अधिकार में हो जाएंगे। तीसरा, अंग्रेज रघुनाथ राव का साथ छोड़ देंगे। अंग्रेज रघुनाथ राव का साथ छोड़ देंगे। और एक शर्त थी कि अंग्रेजों ने रघुनाथ राव पर जो 12 लाख रुपए खर्च किए हैं, उसकी मदद के लिए 12 लाख रुपए जो राघोबा की मदद के लिए खर्च किए हैं, वो अंग्रेजों को दिए जाएंगे। ठीक, यह संधि हुई। इसके बाद 20 साल तक कोई युद्ध नहीं होता। 20 साल तक पूरी तरह से शांति रहती है। 20 साल के बाद फिर से दूसरा युद्ध होता है, यानी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध।
अब दूसरा युद्ध होता है, इसमें हुआ क्या, 1800 में नाना फडणवीस मर गए। फिर से वही दौर चला षड्यंत्र वाला, और 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई। फिर से पुणे में षड्यंत्र शुरू हुआ। फिर क्या हुआ, पेशवा बाजीराव द्वितीय, इस समय बाजीराव द्वितीय पेशवा बनता है, और दौलत राव सिंधिया इन्होंने संयुक्त मोर्चा बनाया होलकर के खिलाफ। होलकर जो कि उस समय एमपी में राज्य करते थे, इंदौर के आसपास। होलकर के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाकर उसको नीचा दिखाने की कोशिश की। उसको नीचा दिखाने की कोशिश की। फिर 1802 में क्या होता है, होलकर ने दोनों को हरा दिया। होलकर ने दोनों को हराया। संयुक्त मोर्चा को हराया, और सिर्फ हराया ही नहीं, राघोबा का एक दत्तक पुत्र था अमृत राव, उसके बेटे को, राघोबा यानी रघुनाथ राव के दत्तक पुत्र अमृत राव के पुत्र विनायक राव को पेशवा घोषित कर दिया। पेशवा घोषित करने के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय पूरी तरह से नाराज हो गया, और नाराज होके ये पहुंचा अंग्रेजों के पास। कहां पहुंचा, अंग्रेजों के पास, अंग्रेजी सहायता मांगने के लिए। और उसने कर ली बेसिन की संधि। बेसिन की संधि। ठीक है। अब बेसिन की संधि होती है, और अंग्रेज जो है बाजीराव द्वितीय की सहायता के लिए तैयार हो जाते हैं इस संधि के तहत। इस संधि के अनुसार अंग्रेज बाजीराव द्वितीय की सहायता को तैयार हो गए। इसका क्या हुआ, बाजीराव द्वितीय का विरोध किया। किसने? दौलत राव सिंधिया ने, अप्पाजी भोसले ने, अप्पाजी भोसले ने, और यशवंत राव होलकर ने। इन तीनों लोगों ने मिलकर बाजीराव द्वितीय का विरोध किया। किस लिए? क्योंकि उसने अंग्रेजों से सहायता मांगी थी। उसके बाद हुआ क्या, अंग्रेजों से इनका युद्ध शुरू हो गया। अंग्रेजों से युद्ध शुरू होने के बाद उसने सबसे पहले अंग्रेजों से युद्ध हो गया तीनों का। अंग्रेजों ने बारी बारी से तीनों को हराया, बारी बारी से
तीनों को हराया। पहले दौलत राव और अप्पा जी को हराया, और दोनों लोगों से अलग अलग संधियां की। फिर अंत में 1805 में होलकर को हराया, यशवंतराव होलकर को। जब ये हारा तो ये इसने भी अंग्रेजों से संधि कर ली, और इस तरह से दूसरा युद्ध भी हो गया समाप्त। फिर भी युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ, अभी एक और युद्ध बचा है। इसके बाद भी संघर्ष जारी रहा और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। अब इस समय देखिए, तृतीय युद्ध में लॉर्ड हेस्टिंग्स, इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासन था। किसका? लॉर्ड हेस्टिंग्स का। अंग्रेजों ने (1817) में, कब? 1817 में एक संधि की, ग्वालियर की संधि। किससे? सिंधिया से। सिंधिया से ग्वालियर की संधि। सिंधिया से की ग्वालियर की संधि, और उनसे यह शर्त रखी कि पिंडारियों के दमन में सिंधिया अंग्रेजों की सहायता करेंगे। पिंडारी जो कि उस समय बहुत ही उपद्रवी जाति थी, जो अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ज्यादा क्रूर थे। तो पिंडारियों के दमन में सिंधिया से सहयोग मांगा किसने? अंग्रेजों ने। और दूसरी बात कि चंबल नदी के, ठीक है, चंबल के दक्षिण और पश्चिम में जितना भी क्षेत्र है उस पर सिंधिया अपना अधिकार छोड़ देंगे, मतलब वो अंग्रेजों को दे देंगे। फिर हुआ क्या? 1817 में ही पेशवा से पूना में संधि होती है। पेशवा यानी बाजीराव द्वितीय। पूना में इन्होंने संधि की, ठीक है, पूना में संधि की। उसके बाद जब पूना में संधि हुई तो पेशवा ने मराठों की प्रधानता त्याग दी, मराठों की प्रधानता को त्याग दिया। इसके पहले ही जो भोसले थे, अप्पा जी, अंग्रेजों के अधीन हो गए थे। अंग्रेजों ने इनको अपने अधीन कर लिया था।
अब देखिए उसके बाद हुआ क्या, भोसले अंग्रेजों के अधीन, पेशवा से पूना में संधि और सिंधियों से ग्वालियर में संधि। अब पेशवा, सिंधिया और पेशवा, भोसले, सिंधिया नहीं, पेशवा, भोसले और होलकर, इन तीनों ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया, संयुक्त मोर्चा बनाया तीनों ने मिलकर, और संधि का कर दिया उल्लंघन, अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया, अंग्रेजों से युद्ध कर दिया। ठीक है, अंग्रेजों से युद्ध। अंग्रेजों ने क्या किया, बारी बारी से तीनों को हराया, बारी बारी से तीनों को हराया। किरकी में हराया इन्होंने पेशवा को, किरकी में पेशवा को, सीताबर्डी में भोसले को हराया, सीताबर्डी में भोसले को हराया। और एक जगह है महीदपुर, महीदपुर में होलकर को हराया। किसको? होलकर को। तीनों पराजित हो गए। होलकरों ने क्या किया, 1818 में संधि कर ली। अंग्रेजों से संधि कर ली और जो राजपूत राज्य था उसको अपने अधिकार में ले लिया। जो भी राजपूत राज्य थे उसको अपने अधिकार में ले लिया। पेशवा अभी भी शांत नहीं था, पेशवा अभी भी शांत नहीं था। तो पेशवा को कोरेगांव और अस्टील में फिर से युद्ध होता है। पेशवा से कोरेगांव और अस्टी के युद्ध में पेशवा फिर से हार जाता है और ये हार पेशवा की अंतिम हार साबित होती है। मतलब यहां हारने के बाद पेशवा को ₹4,00,000 की पेंशन के साथ बिठूर, जो कि अब कानपुर के पास पड़ता है, कहां? कानपुर, बिठूर में रहने की इजाजत दी जाती है। पेशवा का पद समाप्त कर दिया जाता है, पेशवा का पद समाप्त, और पेशवा राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। पेशवा राज्य का अंग्रेजी राज्य में विलय। ठीक है, यही बिठूर में क्या होता है, बाजीराव द्वितीय मर भी जाता है। तो इस तरह से 3 मराठा युद्ध हुए अंग्रेजों के साथ। संधियां भी हुई, कौन कौन सी? सालबाई, सूरत, बेसीन, ग्वालियर, बड़ागांव और पूना, इतनी संधियां होती हैं। तो इस तरह अंग्रेज और मराठा संघर्ष
आज हम लोगों ने समाप्त कर दिया। देखिए बार बार मैं आपसे कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। ये जो क्लास चल रही है आपके पेट एग्जाम के लिए, एसएससी के जो भी एग्जाम है, CHSL, CGL, MTS जो 2 दिन बाद होने वाला है, MTS और जितने भी एग्जाम हैं, रेलवे, ग्रुप डी, NTPC, लेखपाल, वीडियो, इन सब के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ दिन में आपको मैथ्स और करंट की वीडियो भी मिलने लगेंगी। मैथ और करंट की वीडियो भी मिलने लगेंगी। कोशिश करेंगे हम लोग कि रीजनिंग भी आपकी यहीं से कवर हो जाए। तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद।